नमस्कार साथियों। लीजिए हम एक बार फिर से आ गए हैं आप सभी लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं आज। और स्पेशली ये वीडियो जो है क्लास 12th वाले लोगों के लिए है और उनका एग्जाम आ गया है और क्लास 10th वालों का भी एग्जाम आ गया है, बोर्ड का एग्जाम आ गया है और आप सभी लोग अपने पेपर की तैयारी कर रहे होंगे, लग गए होंगे, जी जान से लग गए होंगे और लगना भी चाहिए। और आज हम सीखने वाले हैं सेंट्रल आइडिया के बारे में। जी हाँ साथियों, सेंट्रल आइडिया के बारे में। और ये आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। सेंट्रल आइडिया 4 नंबर के पूछे जाते हैं क्लास 12th में कि सेंट्रल आइडिया को किस तरीके से लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और क्लास 12th वाले आपके चैप्टर में, आपके बुक में बहुत सारे ऐसी पोएट्री है जिसके सोच रहे होंगे किसका सेंट्रल आइडिया आप याद करें, किसका सेंट्रल आइडिया न याद करें, कैसे लिखे। तो मैं बता दूं सिंपली आपको कि केवल 3 ऐसे चैप्टर हैं जिसको अगर आप लर्न कर लो, जिसको सीख लो, चाहे जैसे जिस तरीके से उसको लिख लो, तो वही सेंट्रल आइडिया आपके पूछे जाने वाले हैं। जिसमें से मैंने एक यहाँ पर लिया हुआ है माई मदर एट 66, इसका पूछा जाता है सेंट्रल आइडिया। एक तो मैं बता दूं तीनों चैप्टर वो कौन कौन से हैं। माई मदर एट 66 आपका ये पहला चैप्टर हो गया। उसके बाद कीपिंग क्वाइट का बार बार पूछा जाता है और तीसरा चैप्टर है आपका अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये 3 चैप्टर है आपके। और अगर आप इन तीनों चैप्टर को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है तो पक्के हैं आपको कहीं ना कहीं इसमें से एक चैप्टर दे ही देगा और उसका सेंट्रल आइडिया पूछेगा। तो पक्का है, कंफर्म है, 100% है कि ये आने वाले हैं क्वेश्चन। तो आइए हम माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया क्या होगा, कितना लिखना होगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा गया है माई मदर एट 66 सेंट्रल आइडिया है। आइए देखते हैं क्या है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे क्या है। यहाँ पे द पोयम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास। देखिएगा, कोई भी पोइट्री का अगर सेंट्रल आइडिया लिखना है तो सबसे पहली लाइन आपको यही लिखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरू आप इसी तरीके से करेंगे चाहे वो किसी भी पोइट्री का सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। ठीक है, तो जैसा हमने लिखा हुआ है द पोयम, यानी कि जो पोयम है, और इस पोयम का नाम क्या है, माई मदर एट 66। तो आपको जिस भी पोइट्री का लिखना होगा तो आप उसको क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखोगे और उसको हाईलाइट करोगे। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर देखेगा कि किस चैप्टर का लिखा गया सेंट्रल आइडिया। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा माई मदर एट 66, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने हाईलाइट किया हुआ है इसको। इज कंपोज्ड, और उसे कंपोज्ड किया गया है, राइट किया, रिटेन किया गया है इसके द्वारा, कमला दास के द्वारा। देख पा रहे होंगे हमने कमला दास को भी यहाँ पर क्या किया, हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि यही 2 मेन कैरेक्टर है इसमें कि हमें इसका सेंट्रल आइडिया लिखना है और इसको लिखा किसने है, कमला दास जी ने लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखी है। तो इन दोनों को आप हाईलाइट जरूर करेंगे क्योंकि एग्जामिनर जो है देखेगा कि इन्होंने सही तरीके से शुरुआत किया है कि नहीं किया है। जो मेन इसका पर्पज है, राइटर कौन है, चैप्टर कौन सा है, वो लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। तो कोई भी चैप्टर होगा आप सबसे पहले ऐसे शुरू करेंगे द पोयम, जो भी चैप्टर का नाम होगा, पोयम का नाम होगा, आप यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर है माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास, और वहां पर जो भी आप चैप्टर लिख रहे हैं तो वहां पर आप उसके राइटर का नाम लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना होता है, उस पोएट्री में किसके बारे में कहा गया है, क्या कहा गया है, और जो भी बातें कही गई है हम उसमें से उसका निचोड़ निकाल करके बीच में क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, तो जैसे आप देख पा रहे होंगे हमने क्या लिखा हुआ, इन दिस पोयम, यानी कि इस पोयम में, इस कविता में क्या कहा गया है भाई, इट इज शोन, यह शोन किया गया है, यह दिखाया गया है कि द पोएटिस मदर, कि जो पोएटिस की माँ है वो क्या है, इज वेरी ओल्ड, बहुत ही ओल्ड है। आप पढ़े होंगे तो आप जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे। इस कविता में यह दिखाया गया है कि जो पोएटिस की माँ है वो बहुत ही क्या है, ओल्ड है, बहुत ही बूढ़ी हो गई है। एंड इट सिम्स, और यह प्रतीत होता है, सिम्स प्रतीत होता है कि शी विल डाई सून, कि वह क्या हो जाएंगी, जल्द ही मर जाएंगी। ठीक है, तो इस कविता में क्या है कि पोएटिस की माँ है और ऐसा लग रहा है कि वो काफी ज्यादा बूढ़ी हो गई हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जल्द ही क्या करेंगी, मर जाएंगी। फिर क्या है, टू कम आउट फ्रॉम दिस नेगेटिव थॉट। अब लेखिका क्या कर रही है, टू कम आउट फ्रॉम दिस नेगेटिव थॉट, यानी इस नेगेटिव थॉट से बाहर आने के लिए, इस नकारात्मक सोच से बाहर आने के लिए, सी लुक्स आउटसाइड ऑफ हर कार, वह क्या करती है, कमला दास जो लेखिका है वो क्या करती हैं, सी लुक्स आउटसाइड ऑफ हर कार, वह अपने कार से बाहर देखती हैं। ठीक है,
फिर क्या होता है, द वर्ल्ड आउटसाइड इज फुल ऑफ जॉय, और जब वो कार से बाहर देखती है तो उन्हें क्या दिखाई देता है कि जो वर्ल्ड आउटसाइड है, जो बाहर की दुनिया है, वो फुल ऑफ जॉय मतलब खुशियों से बिल्कुल भरी हुई है। पूरी दुनिया क्या कर रही है, जश्न मना रही, कोई समस्या किसी को नहीं है। फिर क्या है, द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट, और जो यंग ट्रीज थे, जो छोटे छोटे पेड़ थे, सीम्ड रनिंग फास्ट, वो रनिंग फास्ट मतलब तेज दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। जैसे आप किसी भी व्हीकल से, किसी भी आप साधन से अगर जा रहे हैं तो खिड़की से अगर आप बाहर देखेंगे तो क्या होंगे, वो पेड़ पौधे जो भी रहेंगे वो दौड़ते हुए मतलब भागते हुए प्रतीत होते हैं। तो वैसे ही इन्होंने जब वो कार से बाहर देखा तो पूरी दुनिया क्या थी, बिल्कुल खुश थी, खुश प्रतीत हो रही थी। और द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट, और जो छोटे पेड़ थे वो क्या कर रहे थे, तेज गति से दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। फिर क्या होता है, चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हैप्पी, और जो वहां के बच्चे थे वो काफी खुश दिखाई दे रहे थे, काफी खुश थे, प्रतीत हो रहे थे। ठीक, फिर क्या होता है, आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और फिर जैसे वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, वह और उनकी माँ दोनों लोग जब पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, यानी कि एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी का चेक होता है, तो सिक्योरिटी के चेक करने के बाद द पोएटेज वाज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, जो कवित्री थी वो खड़ी हुई थी कहां पर, फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज की दूरी पर ही खड़ी हुई थी, फ्रॉम हर मदर्स, कहां, अपनी माँ से ना। जब सिक्योरिटी का चेक हुआ तो पोएटेज जो थी वो कहां खड़ी हुई थी, अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर खड़ी थी। और व्हेन शी सॉ द कलरलेस एंड पेले फेस ऑफ हर मदर, और जब वह अपनी माँ की कलरलेस रंगहीन और हल्का पीले चेहरे को जब वो देखी, कवित्री जब अपनी माँ के रंगहीन और हल्के पीले पीले से चेहरे को जब वो देखी तो सी बिकम वेरी सैड, तो वह बहुत ही क्या हो गई, सैड हो गई, उदास हो गई, दुखी हो गई। बट लेकिन सी हाइड्स हर फीलिंग्स, लेकिन वह अपने फीलिंग्स को, अपनी भावना को क्या कर लेती है, छिपा लेती है, अपने अंदर ही अंदर छिपा लेती हैं। एंड सेड टू हर मदर, और अपनी माँ से कहती हैं, क्या कहती हैं कि सी यू सून अम्बा, क्या कहती हैं, सी यू सून अम्बा, यानी कि अम्मा जल्द ही मिलेंगे अम्मा। ठीक है, तो ये हमारा जो माय मदर एट 66 का ये सेंट्रल आइडिया था। और आप पढ़े होंगे तो समझ रहे होंगे कि पूरे पोएट्री में आपको इतनी ही बातें बताई गई हैं लास्ट में। ठीक है, तो यही या फिर ऐसे ही करके आपको क्या करना होता है, सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। और अगर आप इतना सेंट्रल आइडिया लिख देते हैं तो आपको 100% पूरे नंबर मिलने वाले हैं, कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि इस तरीके से आप किसी भी पोएट्री का सेंट्रल आइडिया अगर लिखना है तो ऐसे शुरू करेंगे, द पोयम, पोएट्री का नाम हो जाएगा, यहाँ पे पोयम का नाम हो जाएगा, और किसके द्वारा वो रिटेन किया गया है उनका नाम हो जाएगा। फिर उसमें क्या कहा गया है, किसके बारे में कहा गया है, उसको आप क्या करेंगे, अपने शब्दों में लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला सेंट्रल आइडिया। इसके बाद हम कीपिंग क्वाइट का भी और अ थिंग ऑफ ब्यूटी दोनों का बचा हुआ है, उन दोनों को भी हम जल्द ही आपके पास पहुंचा देंगे। और इस माय मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने जितने भी साथी हैं आपके पढ़ने वाले हैं एग्जाम, उनको भी देना है। तो अगर आपको पसंद आया है तो उनको भी इस वीडियो को पहुंचाइए। धन्यवाद।